पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जुगिर्भिः धान्यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ सर्वलोकैकनाथ। एक दिन की बात था, श्री विष्णु अनंत सज्जा में दधी समुद्र में सोए हुए थे। माता लक्ष्मी उनकी पदस्मरण कर रहे थे। अचानक बात करते करते भगवान विष्णु के मुंह से निकल गया कि मूर्ति में एक मानव भी है जो अत्रि ऋषि उनका पत्नी अनुसुईया, उसका आजकल बहुत नाम हो रहा है सती नारी। उससे बड़ा सती पतिव्रता नारी इस संसार में नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु तो बोल तो दिए, लेकिन माता लक्ष्मी की ये बात हजम नहीं हुई। जैसे शाम हुई लगाए फोन पार्वती जी, दीदी आज प्रभु जी ने बोले कि मर्त्य में एक मानव है, सती शादी हमसे भी ज्यादा है। हमारा होते हुए, तीनों देवी होते हुए भी कैसे ऐसे हो सकता है? तो जैसे चढ़ा दी पार्वती जी को, पार्वती जब से झाड़ पे चढ़ गए, वो भी फोन लगाए ब्राह्मणी को, दीदी मैं सोना। लक्ष्मी बहन बोल रही थी कि मूर्तियों में से एक मानव ही है जिसका सतीत्व का बल प्रबल है और पति धर्म भी है। जो तीनों का जो बात होता है ना, आजकल नॉर्मल में देखिए आजकल समाज में, और तीन माता बहन किधर मिल जाते हैं ना, बात को उल्टा कर देते हैं, और उल्टा बात को उल्टा करते, उल्टा बात को उल्टा कर देते हैं। इनका मन में ऐसे विचार चला। तो तीनों का मीटिंग बैठा, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ बात हजम नहीं होगी। चलो ये तीनों मिलकर विचार किए, चलो उनका जो पति है अत्रि ऋषि, उनको अगर खत्म कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक विधवा हो जाएगी, असती हो जाएगी। चलो प्लान बनाते हैं। तीनों देवी प्लान बनाए अपना अपना पतियों से शस्त्र मांगने का। लक्ष्मी आए, भगवान विष्णु से बोले, प्रभु जी एक दिन के लिए आपका सुदर्शन चक्र मेरे को चाहिए। विष्णु भगवान थोड़ा सोचे पड़ गए, आज ये लक्ष्मी को अचानक मेरा सुदर्शन की जरूरत क्या पड़ा? चलो मांगती है तो दे देते, ठीक है। पार्वती जी
कैलाश में पहुंच गए। शंकर भगवान टॉप में लीन थे। प्रभु जी, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ आज, क्या आप मेरे को देंगे? शंकर भगवान ध्यान से उठे। पार्वती आज कैलाश में आ गए अचानक ध्यान स्थल पे, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। ठीक है, क्या चाहिए? नहीं, आपका त्रिशूल चाहिए एक दिन के लिए। शंकर भगवान हंसते मुस्कुराते दे दी। तो उधर ब्राह्मणी ब्रह्मा के पास पहुंच गए और उनके से वो भी अस्त्र ले लिए। तीनों देवी अपना अपना पति का अस्त्र को लेके पहुंच गए अत्रि ऋषि का आश्रम में। अत्रि ऋषि ध्यान मग्न थे। पहले लक्ष्मी अपना सुदर्शन चक्र को छोड़ दिए। जैसे सुदर्शन चक्र गया, अत्रि ऋषि को पता चला, ध्यान से बल से पता चला कि भगवान विष्णु का आयुध सुदर्शन चक्र मेरे को निधन करने के लिए आ रहा है। तभी अत्रि ऋषि हाथ जोड़े और कहने लगे, ओम विष्णु वशकारो भूत भव्य प्रभु भूत कृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अभि अपुरुषो साक्षी क्षेत्रज्ञ क्षरवचः योग योगो ज्ञानता प्रधान पुरुषेश्वरः। विष्णु भगवान का सहस्र नाम जाप करने लगे। सुदर्शन चक्र बोला, हाय रे राम, ये क्या हो गया? मारने के लिए मैं आया था, उल्टा ये तो मेरा भक्त निकला, प्रभु जी का भक्त निकला। और प्रभु जी का भक्तों को मैं मारूं, गर्दन काटूं, तो ये भगवान मेरे को खैर नहीं है। फिर वो हाथ जोड़े सुदर्शन चक्र ले उठाए और लक्ष्मी को प्रणाम किया, माता मेरे से नहीं होगा, ये प्रभु जी का भक्त निकला, मैं पाप नहीं कर सकता। तभी लक्ष्मी बोले, दीदी पार्वती जी अपना त्रिशूल को छोड़ दो। तभी त्रिशूल जैसे माता पार्वती छोड़ दिए, त्रिशूल गया अत्रि ऋषि के गर्दन काटने के लिए, निधन करने के लिए। अत्रि ऋषि ध्यान बोल से जान पाए अभी शंकर भगवान का त्रिशूल आ रहा है, अस्त्र आ रहा है मेरे को निधन करने के लिए। तभी हाथ जोड़ दिए, गाने लगे, दिव्य को नवहार मुजल मस्तक जल लोलित गाढ़ मुद्र नेत्र मुजल चंद्र शीतल भासित दंड त्रिशूल हत नीलिम दंड त्रिशूल भाले कोमल धारित हे शिवापति पार्वती पति त्राहिमां भवसागर त्राहिमां भवसागर त्राहिमां भवसागर त्राहिमां भवसागर त्राहिमां भवसागर। इतना तो सुन लिया त्रिशूल, उधर से आगे पहुंच गया पार्वती जी का, बस माते मेरे से ये काम नहीं हो सके, मेरे को माफ करियो। माता बोले, अभी तो दोनों का अस्त्र फेल हो चुका है, अभी ब्राह्मणी का जो अस्त्र है तो भेजो। जैसे ब्राह्मणी अपना अस्त्र छोड़ दिया तो अत्रि ऋषि जाप करने लगे, ओम ब्रह्मणाय नमः, हम ब्रह्मव्यं नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जैसे ब्रह्मास्त्र सुना, ये ब्रह्मा का भी चेले है, तभी ये बोला, भाई मेरे बस के बात नहीं है, मैं भी अगर मैं इधर कुछ करूं तो वो ब्रह्मा जी मेरे को खैर नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो भी उठा तो अपना अपना अस्त्र फेल मारने को है, तो सब पत्नी सारे देवी और घर पे लौट गए, घर पे लौट गए।
पहुंच गए। विष्णु भगवान पहुंचे से पहुंच गए। विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी माता। विष्णु पूछे क्या हुआ, आज तरह कुछ काम दिया? नहीं प्रभु, आपका अस्त्र उधर कुछ काम नहीं दिया। शंकर भगवान बोले पार्वती त्रिशूल कुछ काम दिया? प्रभु जी आपका कहना ये त्रिशूल तो काम नहीं करता किसी का हाथ में, आपका डंडा आपका हाथ में, मेरे बस का बात नहीं। तो ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, बोलते प्रभु ये आपका अस्त्र आपके पास रखो, मेरा बस का बात नहीं है। तो एक बार फैल हो गए, फिर विचार करने लगी तीनों देवी हम क्या करेंगे। नहीं, अपना अपना देव को अपना अपना पतियों को भेजेंगे और अनुसया का सतीत्य हरण करेंगे। अगर एक बार सतीत्य हरण कर लेते हैं तो असत्य हो जाता है, फिर हम तो जिंदाबाद। हमारा प्रभु जी प्रभु को बोलने के लिए नहीं होगा कि संसार में मर्त्य में एक सती थी। चलो ठीक है। ऐसे अपना मन में विचार करते हुए आके अपना अपना प्रभु को पहुंच गए, प्रभु के पास पहुंच गए। हे प्रभु एक काम करना पड़ेगा, आप तीनों को जाके ये अनुसया का सतीत्य हरण करना पड़ेगा। आप इतना करिए हमारे लिए, आप जाइए। तो पति का पास तो किसी का बस नहीं चलता है, कितना बड़ा शहर हो, कितना बड़ा सिकंदर हो, पति के पास पत्नी के पास कोई क्या हमारा बकरा। लेकिन जैसे तीनों भगवान अपना अपना पत्नी का कहने पे अनुसया का कुटीर में, अत्रि ऋषि का कुटीर में पहुंच गए। उसी वक्त अत्रि ऋषि नदी में स्नान करने के लिए गए थे। कुटीर में अकेली थी माता अनुसया। ये तीनों देव ने विचार किए यही असली समय है, इस समय पे कुछ कर सकते हैं। तीनों भिक्षु को वेश धारण किए, ब्राह्मण भिक्षक ब्राह्मण को वेश धारण किए और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। तीनों ब्राह्मण को, तीनों भिक्षु को ब्राह्मण को देखने के बाद माता अनुसया अपना कुटीर से बाहर आते बोलते हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव बोलिए मेरा कुटीर भी बता दिए और आपका क्या सेवा करूं। तो तीनों देवों को तो वही चाहिए था। बोले आप शपथ कीजिए, जो हम मांगेंगे आज आप दोगे। तो अनुसया बोले ठीक है, ये भिक्षु को ब्राह्मण ने ये क्या मांगा, मेरे कुटीर में जो होगा वही तो दूंगा। ठीक है, सत्य कर लिए। जैसे सत्य कर लिए तो तीनों ब्राह्मण ने बोले आप नग्न होके हमको दूध पिलाए, अपना स्तन पान कराए, यही हमारा भिक्षा है। तो माता अनुसया थोड़ा दुविधा में पड़ गई। सती है ना, उनका पास किसी का वश नहीं चलता है। ठीक है रे बच्चे, और ध्यान किए और बोले अगर मैं सती पतिधर्मी
नारी हूं तो हे भगवान ये तीनों ब्राह्मण को छोटा बच्चा बना दीजिए, 10 दिन का बच्चा। ऐसे कहते हुए तीनों भगवान, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मदेव, तीनों छोटा छोटा 10 दिन का बच्चा बन गया। जैसे 10 दिन का बच्चा बन गए तो सती अनैया गोदी में लिया और दूध पिलाया। कुछ भी नहीं से बीत गया। उधर वैकुंठ पर खाली विष्णु नहीं है। लक्ष्मी बोलते हैं, दीदी भाई जी आए क्या? पार्वती बोलती नहीं, भाई जी आए। रुको रुको पूछते ब्राह्मणी पूछने लगे, दीदी भाई जी आए क्या? ब्राह्मण बोलते किधर गए, इतना दिन हो गया, अभी तो कोई लौटा नहीं। क्या बात है, किधर गए, किधर गए तीनों? तभी तीनों मिलके फिर आए। अब तीनों देवी मिले और अत्रि आश्रम में पहुंच गए। हाथ जोड़े अनुसुईया को, हे माते हमको माफ कर दीजिए, हमारा पतिदेव आए हैं, उनको मुक्त कर दीजिए। अनुसुईया बोलते आपका पति? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए हैं आपका परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आपके पास है। मेरा पास तो कोई नहीं है, तो भिक्षु के ब्राह्मण आए थे ना, वही हमारा पति है, हमको कृपा करके लौटा दीजिए। हमसे बहुत बड़ा गलती हो चुकी है, हमको माफ कीजिए। तभी सती अनुसुईया ने ध्यान किया और अपना तब से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना स्वरूप लौटा दिया। जैसे अपना स्वरूप लौटा दिया, बोले माँ आप सतीशाली हो, हम चाहते हैं आपका गोदी में खेलने के लिए, आपका बेटा के रूप में आने के लिए। हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चाहते हैं आपका बेटा बनने के लिए। तो तथास्तु, वो हो जाए। तभी तीनों का और से पैदा हुए थे दत्तात्रेय भगवान। इस संसार में नारी का बहुत कुछ है। भगवान वो भी मां का कोख से पैदा हुए। राम देखिए, कृष्ण देखिए, दत्तात्रेय देखिए, सब अपना अपना मां का कोख से पैदा हुए हैं। इसलिए बोलते हैं ना, बचपन में मां का आशीर्वाद ले लीजिए और जवानी में साधु संत गुरु महात्मा का आशीर्वाद ले लीजिए और बुढ़ापा में परमात्मा का आशीर्वाद ले लीजिए। बुढ़ापे का बात तो कुछ नहीं है ना, वो आने वाले नहीं कुछ। जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, और जवानी से पहले बचपन होता है, बचपन आता है, बाद में जवानी आते हैं, बाद में बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा के बाद कुछ आने वाला नहीं है, सिर्फ जाने वाले आउट गोइंग कॉल, इनकमिंग नहीं है। और उधर से इनकमिंग कॉल आए तो मिस कॉल बन के रह जाएगा वो, कि उसी रिंगटोन आपको सुनने का क्षमता नहीं रहेगा, कान को सुने नहीं देगा। किसका कॉल आया वो भी आपको आंख को दिखाई नहीं देगा। सिर्फ मिस कॉल आएगा,
आप बाद में किसी से पढ़ा सकते हैं, किसी से बुलवा सकते हैं। क्या हुआ ना, तुम्हारा निशाना आ गया, उसको आ गया, कान का नीचे बाल पकने लगा, समय आ चुका है। इसीलिए बुढ़ापा में सारे संसार का मोह त्याग कर दीजिए और परमात्मा में ध्यान लगाइए। परमात्मा जी को पाने के लिए सब कुछ त्याग दीजिए। ये हमारा बुढ़ापा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरा चैनल प्रफुल्ल कुमार ओझा, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाजू में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।